उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, मूर्तियों को लेकर सियासत हो रही है और ख़ासतौर से फूलन देवी की मूर्ति को लेकर सियासी दल कहीं न कहीं आगे आ रहे हैं, एक मोर्चे पर आ रहे हैं। और अभी जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने ऊंचा आर में फूलन देवी की मूर्ति लगाने की बात कही, हालांकि प्रशासन ने रोक दिया, लेकिन बीजेपी की जो सहयोगी हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद, वो भी फूलन देवी के यहाँ गए और वो भी मूर्ति लगाने की बात करते हैं। राजनीति में फूलन देवी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, ये जानेंगे संजय निषाद। सर, आप भी कह रहे हैं फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे, समाजवादी पार्टी भी कह रही है, लेकिन एक तबका ऐसा है जो कह रहा है कि नहीं, मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। नहीं, मूर्ति तो लगनी चाहिए, लेकिन सिस्टम उसका है। जैसे अम्बेडकर की मूर्ति लगी तो सिस्टम से लगी, जब सत्ता आई उनकी तो उन्होंने हर जगह लगा दी और उसमें कोई नहीं, सिस्टम से लग गई। आइकॉन है फूलन देवी, किसी एक बिरादरी की नहीं, पूरे देश की महिलाओं के एक आइकॉन है। उन्होंने एक दिया कि भाई वो शासन प्रशासन से मदद मांग रही थी, न्याय मांग रही थी। अगर न्याय मिल गया होता है तो शायद उन्हें हथियार नहीं उठाना पड़ता। सबसे बड़े अपराधी तो वो हैं जो उन्हें न्याय नहीं दिए, और सबसे बड़े अपराधी तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं कि जिस मामले को लेकर उन्हें हथियार उठाना पड़ रहा। और उनकी सांसद थी, वो 2 बार सांसद थी, वो मामला ऐसे ही है। मामला है कि अगर फूलन देवी मरी, आज के दिन में उनको मरने के बाद, जिंदा थी तो उनका इस्तेमाल किया, मरने के बाद उनकी अस्मिता का गिद्ध जैसे नोचा जा रहा कि आखिर फूलन देवी की विरासत कहाँ चली गई, धन कहाँ चला गया। आज के दिन में उनके कार्यकाल में मरी तो कभी मुलायम सिंह अखिलेश को सीबीआई जांच करानी चाहिए। और उनका धन कहाँ चला गया। कैलाश चौरसिया जो उनका लेखा जोखा रखते थे, भाई या तो अखिलेश जी के पास धन है या तो कैलाश चौरसिया के पास है। समाजवादी पार्टी को उसकी माँ, जो आज भाई हमें भी एक माँ ने हमें पैदा किया है, तो फूलन देवी की माँ भी उन्हें पैदा किया। माँ आज ठोकर खा रही है, दर दर के भीख मांग रही है, उसके घर में अनाज नहीं है। तो ये जो नाटक है ये बंद होना चाहिए। और सिस्टम से हम कहते हैं कोई मूर्ति लगेगी तो उसके परमिशन होते हैं, पर आपकी सरकार थी तो कल 2017 में मैं गोरखपुर में 30 फुट की मूर्ति लगा रहे थे और इनकी सरकार थी अखिलेश जी की, नहीं लगने दिया। आप तो ये खुद ही मूर्ति लगाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपको नहीं लगाने दिया। मैं कहता हूँ खुद ही नहीं लगाने दिया उन्होंने, और फिर हमने रैली की बहुत बड़ी, और उसके दिन थे अखिलेश जी खत्म हो गए। हम कह रहे हैं मैं 2022 में सरकार में आऊँगा और सिस्टम से निषाद राज और राम गले मिले मूर्ति, बगल में फूलन देवी की, जितने और भी आइकान होंगे और बिरादरी के जिन्होंने समाज के लिए एक धरोहर है। पहला तो मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने बड़े जो नड्डा साहब हैं और अमित शाह जी से मैं मांग करूंगा कि जांच होनी चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी, उनका जो विरासत है उसकी मां को मिलना चाहिए। ये फूलन देवी फूलन देवी एक डकैत रहीं, दस्यु सुंदरी रहीं, तमाम लोगों को उन्होंने गोलियों से भून दिया, ये भी तो एक सच्चाई है, इससे तो नकारा नहीं जा सकता। नहीं, अगर वो डकैत मानते आप तो शायद सांसद नहीं बनती। वो तो एक सांसद वोट दिया था लोगों ने, और एक बिरादरी ने वोट नहीं दिया था, सारे बिरादरी ने मिलकर वोट दिया था। और वोट देकर एक बार नहीं 2-2 बार सांसद बनाए ना। हम तो कहते हैं कि किसी कारणवश उसे अधिकार उठा। हम कहते हैं कि जो अधिकारी और कर्मचारी उनको न्याय नहीं दिए, जिसके वजह से उनको हथियार उठाना पड़ा, वो अपराधी तो वो हैं, डकैत तो वो हैं, असली अपराधी वो अधिकारी। और सिस्टम आने दीजिए, जब हम लोग 2022 में आएंगे जाँच कराकर बताएंगे कि कौन से अधिकारी हैं। और सपा कह रही है कि आप लोग केवल गलत बात कह रहे हैं, आपने कभी सम्मान नहीं किया और अब आप चूंकि चुनाव करीब है इसलिए सम्मान और मूर्ति की बात कर रहे हैं। अरे यार, अखिलेश जी 4-5 बार उनकी सत्ता रही, 30 साल से मेरे लोगों ने वोट दिया। उनसे हट गए, क्यों हट गए? क्योंकि अखिलेश जी धोखा दिए। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे आरक्षण ये करेंगे वो करेंगे। उन्होंने क्या किया, यहाँ कहते तुम 80 में हो, हम शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा होता है, जो है प्रजापति महासभा करता है, उस 100 काल नोटिस इशू होता है। केंद्र कहते हैं भाई राज्य का मामला राज्य एससी तय करेगा कौन ओबीसी है कौन एससी है। यहाँ से अखिलेश जी लिख कर भेज देते हैं कि 17 जातियाँ एससी के हकदार नहीं है, वो इंटाइटल नहीं है। तो आप बाहर कुछ और कहते हो, अंदर कुछ और कहते हो, तो ये कथनी करनी में अंतर। इसीलिए जब समाज जान गया तो साइकिल का बटन छूना बंद कर दिया, हाथी का बटन छूना बंद कर दिया। 30 साल से क्या करते थे, ये पिछड़ी से निकाल देते थे और बहन जी स्टे ले लेती थी, हमारे समाज को लटका के सारी नौकरियों पर 30 साल से डकैती हुई है। सबसे बड़े डकैत तो ये लोग हैं, हमारी नौकरियों पर डकैत। आज के दिन में किसी थाने में जाओ, एक तो हमारा होमगार्ड भी नहीं होगा, किसी विभाग में जाइए चपरासी भी नहीं मिलेगा। ये 18% वोट नदियों के किनारे खाली वोट देता रहा 30 साल से, तो आज तब
मनोहर लाल तब नज़र नहीं आए जब सत्ता में थे, फूलन देवी तब नज़र नहीं आई सत्ता में, अब उसकी माँ भूखों मर रही है तब नज़र नहीं आया। तो खाली उनका लाभ लेकर, फूलन देवी तो खुद इनके ऊपर कही थी विश्वास नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी से उन्होंने बात की थी फूलन देवी ने कि उत्तर प्रदेश की मुलायम की पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है, हमें दूसरे प्रदेश में आत्मसमर्पण कराया जाए। इसीलिए मध्य प्रदेश में आत्मसमर्पण हुआ था, अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण कराया, उसका लाभ लिया इन लोगों ने। कैसे लिया वो समय है। अब डॉक्टर संजय जग गए हैं। ये निषाद पार्टी पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि हमें दी गई है। अब निषाद समाज सोया था, बेहोश था, होश में आ गया, अब जोश में आ गया है। आरक्षण रैली निकल रही है, आंदोलन रैली निकल रही है। आप खुद को कह रहे हैं पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, मुकेश सहनी भी हैं, ओम प्रकाश राजभर उनसे भी मिलते हैं, तो फिर कैसे होगा? फिशरमैन कौन है, गॉडफादर कौन है? अरे कुछ लोग तो अपना कैश से नहीं पार्टी चलती है, कैडर से चलती है, विज्ञापन से नहीं ज्ञापन से चलती है, ज्ञान से चलती है। हमारे पास योद्धा हैं, हम ज्ञान, हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर है, पॉलिटिकली ट्रेंड लोग हैं। वो कुछ लोग हैं अपने धन बल से, कुछ लोग राजनीति चमकाना चाहते हैं। मुकेश भाई की बात करते हैं तो मैं तो मेरे खून के हैं, आज नहीं कल मेरे पास आ जाएंगे। 2017 में आया था, मैंने समझाया, बिहार चले गए, कुछ बन गए, फिर समझाऊंगा, फिर चले जाएंगे। वो तो हमारे साथ है ना। राजभर आएंगे कि नहीं साथ में? वो सबसे मिल रहे हैं, वो ओवैसी से भी मिल रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद से भी मिल रहे हैं। अंतिम में कहाँ है, डॉक्टर संजय के साथ आएंगे, डॉक्टर संजय जहाँ वहीं रहेंगे, राजभर भाई जाएंगे कहाँ? क्योंकि उनका आरक्षण का मुद्दा जो है राजभर का, हम भी लड़ रहे हैं ना। राष्ट्रपति ने लिख रखा है राजभर जो है SC में है, राष्ट्रपति से बड़ा थोड़ी दुनिया में कोई थोड़ी होता है। हमारा नाम जबरदस्ती पिछड़ी में डाल दिया। 31/12/2016 को राज्यपाल ने हमें निकाल रखा है कि भाई ये जो अति पिछड़ी जातियाँ हैं, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार राजभर प्रजापति, ये पिछड़े नहीं हैं, ये अनुसूचित हैं। राज्यपाल और राष्ट्रपति जो नोटिफिकेशन जारी कर देता है वो कभी उस पर कोई स्टे नहीं होता है। तो राज्यपाल ने जब हमें पिछड़ी निकाल दिया है तो इससे मिलना चाहिए। काम 3 काम है खाली। एक काम है कि हमारा कंप्यूटर से नाम हट जाए, दूसरा काम है कि जो गलत शासनादेश हो गया है कि भाई देखिए दलित में चमार भाई हैं, वो टाइटल कोई भी लगाएं लेकिन उन्हें मिलता है। पासी कोई टाइटल लगाए, धोबी कोई टाइटल लगाए, तो मझवार का बेटा कोई टाइटल लगाए तो उसको कैसे रोक सकते हैं? हमारी टाइटल को इन लोगों ने 1992 में जाति में डाल दिया, पिछड़ी में, इसलिए हमारी ज़मीनें लूटनी थी। आज चमार भाई का बेटा कानून से सुरक्षित है। उसी संविधान में लिखा है केवट मल्लाह का भी बेटा मझवार नाम से कानून से सुरक्षित है। आज हमारी ज़मीनें लूटनी थी, चूँकि नदियों के किनारे शहर है और शहर बसा हुआ है, तो भाई राजा का बेटा राजा होता। हम लोगों ने हाथी साइकिल पंजा कमल को राजा बना दिया। इन्हें महल जरूरत था, ज़मीन थी, हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। आज महामंत्री संगठन सुनील बंसल से आपने मुलाकात की है, कुछ बताया इन्होंने MLC में आपका नाम कब आएगा? आप भी तो इंतजार कर रहे हैं उस लिस्ट का। नहीं, हम तो कल इंतजार करें 2022 सत्ता की परिवर्तन आए और जो अंग्रेज़ों के काले कानून हैं धीरे धीरे वो ख़त्म किए, जितने बदमाश अधिकारी हैं उन्हें हटाया जाए। बस इस पर चर्चा हुई कि 2022 कैसे जीत सकते हैं, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें, कैसे जीत सकते हैं। सीट का फार्मूला? बस सीट का फार्मूला उनके, बड़ी पार्टी, हम लोग छोटे भाई हैं, उनके सहयोग के लिए हैं। 2019 में मैंने कैसे सहयोग किया उन्हें मालूम है, उपचुनाव में सहयोग किया हूँ। उस तरह 2022 में निषाद पार्टी को सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, आरक्षण भी मिलेगा, इनके तालघाट नदी भी वापस होंगे, मुकदमे भी वापस होंगे। ये आपने सुना क्या कहना है डॉक्टर संजय निषाद का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, खुद उन्हें फूलन देवी की मूर्ति लगाने से मना कर दिया था, और वो ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जब बीजेपी दोबारा सत्ता में आएगी तो फूलन देवी की मूर्ति को सम्मानजनक तरीके से लगाया जाएगा, और जो बीजेपी है उसके साथ ही वो 2022 में रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, ये छोटे भाई हैं, और इन्हें उम्मीद है कि सम्मानजनक सीटें बीजेपी चुनाव में निषाद पार्टी को देगी। कैमरा प्रमोद के साथ अनुभव शुक्ला, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।